दीदी की चूड़ी भरने की और हल्दी की रस्म की कर रहे हैं हम लोग तैयारियाँ यहाँ पे बहुत सारी। और ये देखो मैंने इतने सारी चीज़ें लाई, वो भी नीली दीदी ने, ताकि हम लोग अच्छे से पूरा डेकोरेट कर सके। और हमने किया यहाँ पे बहुत सारा डांस का प्रैक्टिस। और सुबह होते ही भूषण यहाँ पे पी रहे हैं कॉफ़ी और बन रहा है बहुत सारा पोहा सबके लिए। और फिर आने के लिए पी थोड़ी सी दवाई। और हमारी फाइनल डांस प्रैक्टिस हो गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बहुत पहले सिखा रहे थे, मैं तो आज ही सीखी। और उसके बाद हमने बनाई ये मेहंदी, मतलब मैंने सुबह उठ के, बिकॉज मुझे रात को बिल्कुल टाइम नहीं मिला और मेरे साथ साथ दीदी को भी टाइम नहीं मिला था, इसलिए नीलिमा दीदी ने भी मेरे साथ ही बाद में मेहंदी लगवा ली सुबह उठने के बाद। फिर यहाँ पे दुल्हन अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज उनको शादी हल्दी दोनों तरफ डांस करना था। और फिर ये जो मैंने इतने सारे जो दीदी ने प्रोडक्ट्स लाया वो सारे मैंने देखा, इसको ऑनलाइन बुलाया। और ये एक जोड़, मतलब एक दो चीज़ें पेयर में हमको 500 रुपये की पड़ी। ये देखो दुल्हन कितनी क्यूट है और आर्निक को भी काफ़ी पसंद आई। आर्निक भी उससे बहुत ज़्यादा खेल रहा था, मुझे तो बहुत मज़ा आई ये सब खोल के। तो सोचो आर्निक को कितनी मज़ा आई होंगी, पसीना बहुत आ रहा था क्योंकि वहाँ पे पंखा से चल रहा था पतली, धुपकाले का मौसम है तो पसीना तो आएंगे। ये तो कोरिएंडर लग रहा था, तुलसी का जो पेड़ है, थोड़ा अच्छे से नहीं सजाया उन्होंने, बाकी पेड़ अच्छा था। और उसके बाद ये वाला जो पेड़ है ये भी हमने ऑनलाइन बुलाया, ये भी हमको 500 रुपीज़ का पड़ा पेयर में। लेकिन दिखने में ये काफ़ी सुंदर है और ऐसा लगता है कि इसको देखते ही रहे। इतनी प्यारी मूर्त बनाते हैं ना ये, सही में इतना अच्छा लगता है। और डेकोरेशन भी मेरे हिसाब से तो बहुत सुंदर दिखेगा। और ये देखो यहाँ पे आर्नी को भी बहुत पसंद आया, उसने भी बहुत खेला इन सब चीज़ों से। फिर मैं बाहर गई थी, मेरा मूड ही ख़राब हो गया। यहाँ पे डेकोरेशन करना था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है बारिश का मौसम। और भूषण और हम लोग सब टेंशन में आ गए थे कि कैसा होगा फंक्शन। आई और ये भूषण दोनों यहाँ पे सोच रहे थे कि कैसा होगा यहाँ पे डेकोरेशन का। तो फिर उसके बाद मैंने बोला चलो छोड़ो, पहले अपन डेकोरेशन करते उसके बाद सोचते हैं। फिर यहाँ पे सडनली हमको टाइम मिला तो मैंने बोला चलो दीदी आपका थ्रेड बना देती, क्योंकि दीदी को बिल्कुल टाइम नहीं मिला शादी में कि वो थ्रेड कर पाए, तो हमने घर पे बना दी मैंने। और उसके बाद यहाँ पे डेकोरेशन वाले आ गए थे, तो उनको भी बारिश का डर लग रहा था और डीजे वाले भी आ गए थे। और उसके बाद फाइनली उन्होंने डेकोरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, बलून वाला डेकोरेशन। मुझे तो पहले बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, भूषण को बोली क्या बलून वाला डेकोरेशन लगा रहे हो आप, बिल्कुल बर्थडे जैसा लगेगा। लेकिन जब उन्होंने बनवाया लगवाया तो बहुत सुंदर दिख रहा था और अच्छा डेकोरेशन लग रहा था। अगर गाइस आप भी कभी बलून वाला सोचो और उसके बाद आपको ऐसा लगे कि वो बर्थडे जैसा लगे, तो उस प्रॉपर वे से अगर आपने उसको सजाया तो वो बिल्कुल बर्थडे जैसा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लगा लिया वहाँ पे अश्विनी दीदी की हल्दी का टैग। और उसके बाद ये देखो मैं और यहाँ पे फ्लावर से सजा रही थी चूड़िया का रस्म करने के लिए। लेकिन देखो ये यहाँ पे आरने कितना खेल रहा था कि मुझे बनाने ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने उसको बोली यहाँ से लेकर जाओ, फिर मैं बनाऊँगी उसके बाद लाना, फिर बिगाड़ने लगाना उसको, लेकिन अभी मुझे बनाने दो। फिर हमने मिलके थोड़ा सा इसको बनाया। और ये बीच में देख रहे हो अब क्या है, वो ग्रीन वाला वो कोरिएंडर है, हमने 20-30 रुपये का ख़रीद के लाए और वहाँ पे लगा ले, वहाँ पे कोरिएंडर जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्रीन ग्रीन सा। फिर ये देखो दूल्हा दुल्हन का कितना अच्छा डेकोरेशन हुआ, मस्त सज गया वो। यहाँ पे तो 5 वो लगाए थे अलग अलग, लेकिन बीच में हमने लगवाए थे वो वाला हमारा दूल्हा दुल्हन वाला सेट, वो तो बहुत ही प्यारा था। तो गाइज़ अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आगे आगे बताइए आपको और चाहिए क्या व्लॉग। मैं पूरी शादी तक का, रिसेप्शन तक का, सबका व्लॉग लाऊंगी। अगर चाहिए तो बाय बाय।